हेलो पीआईडी एंटरप्रेन्योर, दिस इज शारिक रब्बानी और होस्ट एंड दोस्त। और आज फिर से हाजिर हूँ एक और पॉडकास्ट के साथ और एक और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ। फॉर्मेट तो आपको पहले से पता है। चाहते क्या हैं हम इस पॉडकास्ट के थ्रू? हम ये चाहते हैं कि विद इन द कम्युनिटी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्टार्टअप लेना चाहते हैं वो इंकरेजमेंट लें, वो उनको सॉफ्ट पुश मिले इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट से मिलकर, और वो जो क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं उनको एड्रेस कर लिया जाए, उनका आंसर दे दिया जाए, उनको आंसर मिल जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और वो जो सॉफ्ट पुश के थ्रू होगा क्या अल्टीमेटली कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे, स्टार्टअप की तरफ आएंगे, वो जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से और गुरु से मिलवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको आपके वही सवाल एड्रेस हो जाएं जो टिपिकल सवालात होते हैं, वो एड्रेस हो जाएं और आप इस स्टार्टअप की तरफ बहुत आसानी से और बहुत स्मूथली जो है आपका एक ट्रांजैक्शन हो सके। तो आज भी एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ मौजूद है और इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट का ताल्लुक़ है एचआर कंसल्टेंसी से, जो कि बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे एक ज़माने में और चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब को ख़त्म करके एचआर कंसल्टेंसी के फर्म को ज्वाइन किया। क्यों किया, क्या रीज़न्स थे, पूछेंगे, उन सवालों का जवाब देंगे। और मैं चाहूँगा वो लोग जो एचआर कंसल्टेंसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं या इस फील्ड की तरफ, इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं, वो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें। फराज अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो पीआईडी का बहुत बहुत शुक्रिया कि पीआईडी ने याद किया। 15 साल से माशाल्लाह पीआईडी पाकिस्तानियों की खिदमत कर रही है और मैं समझता हूँ वाहिद ग्रुप है यूएई के अंदर जो 100,000 प्लस जो है वो लोग मेंबर्स हैं उसके। बहुत अच्छा एक्टिवली काम कर रहे हैं। अक्सर मैं देखता रहता हूँ लोगों की उसमें जॉब्स के मसले होते हैं, पर्सनल मसले होते हैं, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इतनी स्पीड में उसकी रीच आती है कि लोग मकसद दिस इज समथिंग वेरी इफेक्टिव। एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा है पीआईडी इस लिहाज से और थैंक यू वेरी मच सर। ऑनर्ड सर, आपका टाइम देने का शुक्रिया, इस पॉडकास्ट के लिए आने का शुक्रिया। उन लोगों को जवाब चाहिए अपने सवालों के जो इस इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं या होना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस इंडस्ट्री, अच्छी खासी जॉब चल रही थी आपकी, आप अल्हम्दुलिल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन। हम सबको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक हैंडसम सैलरी होती है। क्या वो कौन सा मोमेंट था या वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से आपने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, अब अपने काम की तरफ जाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए? क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें मैं थोड़ा सा एक तो वजाहत ये करूं कि बैक होम मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम करता रहा जो बाद में ग्रेजुअली मैंने खुद ही टेक ओवर कर ली, क्योंकि जो ओनर थे वो यूएस वापस जा रहे थे और वो हम लोग एजुकेशन, माइग्रेशन, कंसल्टिंग और अकाउंटिंग और ये सारे काम करते थे। तो उसका एक्सपीरियंस था। यूएई आए, यहाँ एक कंपनी में जो है जॉब करने लगे, सीएफओ लेवल तक चले गए। आई वाज फाइनेंस डायरेक्टर व्हेन आई डिसाइडेड। सबसे पहली सीएफओ लेवल पे थे आप यहाँ यूएई के अंदर, यकीनन बहुत अच्छा कमा रहे होंगे। उस टाइम पे ये इस तरह का डिसीजन, मतलब आपको लगता है ये बहुत बड़ा डिसीजन था? मतलब ये मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को फोकस करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कि जो जहन में बात होती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे होते हैं, जॉब को ख़त्म करके अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे होते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि एक लगी बंदी जॉब है, अच्छी जॉब चल रही है, सेफ हैं हम और एक कंफर्ट जोन के अंदर हैं। तो उस कंफर्ट जोन से कैसे मतलब निकलना हुआ? क्या रीजंस थे? एक्चुअली देखें, मैं 2-3 बातें इसमें करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि एचआर, जिस दिन एम्प्लॉई सुपरविजन के लेवल पे आता है ना, सुपरवाइजर बनता है या उससे ऊपर ग्रेजुअली जाता है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ना पीपल मैनेजमेंट की स्किल्स आना शुरू हो जाती हैं। ऑलराइट। उसको पता होता है कि मैंने अपनी इस सोर्स को या इस रिसोर्स को कहाँ एडजस्ट करना है और उससे क्या काम लेना है। yes. अगर वो अच्छा मैनेजर नहीं है तो वो सारी चीज़ें खराब कर देगा और वो खुद बाहर खड़ा होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एक ज़माने में एडमिन एंड पर्सनल कहलाती थी ये। ऑलराइट। तो अब ये ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इसका नाम चेंज करके लाया गया, एक अच्छी एब्रीवेशन आई, एक अच्छी चीज़ आई। तो ह्यूमन रिसोर्स में ना बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आपने कैसे ट्रेंड करना है, आपने किस चीज़ पे, किस प्रोजेक्ट पे, किस स्पेसिफिक टास्क पे किस एम्प्लॉय को आपने डिप्यूट करना है कि वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे
और अगर किसी पॉइंट पर वो फंस रहा है तो आपने कुछ किस तरीके से उसको आगे पीछे करके लोगों को रिप्लेस करना है, रिट्यून करना है, उसकी आपने उस पॉइंट पे जाके हेल्प करनी है, जो मतलब ये सारी चीज़ें ना आप ऑलरेडी सीख रहे होते हैं सुपरवाइजर से। तो सुपरविजन के बाद ग्रेजुअली जब आप सीएफओ लेवल पे जाते हैं तो सीएफओ को नॉर्मली लोग समझते हैं कि ये भाई अकाउंटेंट है, इसने सिर्फ वाउचर बनाने हैं या साइन करने हैं या ये सब करना है। नहीं जनाब, सीएफओ जो होता है वो फाइनेंस बिजनेस पार्टनर होता है। That I agree, yes. और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हम कारोबार क्यों करते हैं? पैसों के लिए। फाइनेंस आ गया, फाइनेंस आ गया। बिजनेस कोई सवाब के लिए तो नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं पैसों के लिए, तो अगर आप फाइनेंस की स्किल्स आपकी अच्छी हैं और साथ में आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रैक्टिकली, बिकॉज अगर आप छोटी या दरमियानी या अगर आप लार्ज टीम मैनेज करते रहे हैं, और मेरे साथ कुछ लकीली ऐसा रहा कि 2 जॉब्स ऐसी रही जिसमें डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर लोग मौजूद होते थे। अच्छा। तो मैंने उन्हें रिमोटली भी मैनेज करना होता था और फिजिकली भी समटाइम जाके मैनेज करना होता था, तो इसका भी एक्सपीरियंस हो गया। तो फिर एक दिन ऐसी कुछ थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का शौक है, तो कहीं पढ़ा कि भाई जो नौकरी है वो कभी जा भी सकती है, कारोबार कमा के दे देता है, कारोबार कभी जा नहीं सकता। आप अगर लगे रहें, अगर आपने खुद डिसाइड कर लिया कि आपने इस कारोबार को ताला लगाना है, तब तो ताला लगेगा, अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं आ सकती। अभी कोविड आपके सामने मिसाल है। कोविड में जो लोग सस्टेन कर गए वो आज भी कारोबार कर रहे हैं, जो घबरा गए वो चीज़ है। फिर एक और चीज़ मैं इसमें थोड़ी सी कहना चाहूँगा कि जब आप बिजनेस की तरफ आना चाहें ना, तो आपको ना अपना सर्किल ऑफ फ्रेंड्स को रिकंसिडर करना पड़ेगा। आपको अपने इवन आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपकी जो फैमिली है वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें सारे नौकरी वाले होते हैं, सब खौफजदा लोग होते हैं। उनको भी पता होता है सुबह 8 बजे पहुंचना है, 8:10 पे गए तो हमारी 10 रुपए की सैलरी कट जाएगी, सुपरवाइजर ने ऐसे बोल दिया तो क्या होगा, जरा सी कोई बात हो गई तो रोने बैठ गए, मूड खराब हो गया, रात को 2 बजे तक बैठ के काम कर रहे हैं और अंदर ही अंदर कोड़ रहे हैं कि यार मुझे तो इसके एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिल रहे, लेकिन मैं नहीं करूंगा तो मैं बाहर हूँगा जॉब से। तो आप अपना जब सर्कल थोड़ा चेंज करेंगे उससे फायदा क्या होगा, ये डराने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। तो आपने सबसे पहले अपना सर्कल चेंज किया है? बस जैसे ही स्टार्ट किया तो शुरू में यही हुआ, लोग डराने लगे। अच्छा। जब डराने लगे तो अच्छी खासी जॉब है, फील्ड से क्यों कर दिया, अरे यार ये क्या बात हुई, लोग मुझे ऐड भेज रहे हैं कि जाओ दोबारा से जाके नौकरी कर लो, तो मैंने उनसे कहा हाँ कि यार ऐसा कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो। तो मैं कहता था अच्छा किसी को रेफर करना है क्या? तो कहते थे नो आई सेंड इट फॉर यू। अरे भाई नहीं, मतलब बहुत सी बातें सुनने को मिली। कुछ लोगों ने कहा पता नहीं शायद निकाल दिया है इसलिए ऐसा कह रहा है, बहाने कर रहा है। भाई हर आदमी का अपना डिसीजन होता है, आपका अपना डिसीजन होता है, और उस डिसीजन के बाद आपने ना उसके ऊपर खड़े रहना होता है। अगर आप कायम रहेंगे, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी सुन्नत ये भी है कि उन्होंने जिंदगी भर मैनेजर से कारोबारी की तरफ आए थे। वो ही स्टार्टेड एज अ मैनेजर, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का वो मैनेजर थे। उसके बाद उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। नबूवत के बाद जाहिर है वो चूंकि नबूवत से रिलेटेड मामलात थे, लेकिन वो बहुत बेहतरीन बिजनेस एडवाइजेस दिया करते थे। वो पीपल मैनेजमेंट सिखाते थे, वो हर जगह पे प्लानिंग करते थे। यानी मतलब आप उनकी अगर मिसालें उठा लें तो बहुत सी चीजें, या दुनिया में आप बड़े जितने भी लोग ले लें ना, वो पीपल मैनेजमेंट के लोग थे। अगर आप पीपल मैनेज नहीं कर सकते तो आप लीडर नहीं बन सकते, और लीडर नहीं बन सकते तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि एवरीथिंग इज बिजनेस इन द वर्ल्ड। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी काम कर लीजिए, हर जगह बिजनेस ही हो रहा है। अब बिजनेस का मॉडल डिफरेंट होता है, बिजनेस का मॉडल डिफरेंट होता है, तो उसके ऊपर आने के लिए इंसान को एक सख्ती आती है, परेशानी भी होती है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट में किस तरह से, आप फॉर एग्जांपल आपने जॉब छोड़ दी है, अब आप अपना फुल टाइम जो है अपनी एचआर कंसल्टेंसी को दे रहे हैं, जो शुरू के 3, 4, 6 महीने थे वो कैसे रहे आप? मैं आपको इस तरह मिसाल देता हूँ कि जब बुर्ज खलीफा बना है, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग दुबई में है हमारे, सबसे पहला काम क्या हुआ था? प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन में आपसे सवाल पूछता हूँ, पहला काम क्या हुआ था? जी, एक्सकेवेट हुआ, एक्सकेवेशन शुरू हुई। एक्सकेवेशन किस पे हुई? उसी लैंड पे हुई जिसपे बुर्ज खलीफा खड़ा होना है। ठीक है। तो सबसे पहले उस लैंड ने तकलीफ ली, सही है, क्यों मुझे पहाड़ आ गया, पहले नीचे गए पहले। हाँ, पहले नीचे गए, तकलीफ ली, वो सस्टेनमेंट टाइम गुजारा। वो सस्टेनमेंट कॉस्ट होती है, सस्टेनमेंट टाइम होता है, ठीक है ना। वो अगर आपने गुजार लिया तो फिर आप देखें आप खुद मिसाल बन जाते हैं।
बन गए, हमारे लिए मिसाल है कि आपने अपनी एक अच्छी खासी जॉब, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, छोड़कर आपने अपने कारोबार की तरफ आना। इट वाज अ टफ डिसीजन। बताने का बार बार मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारे मेंबर्स हैं जिनके जहनों में ये सवाल है, जो एक कंफर्ट जोन के अंदर हैं और बोलते हैं कि नहीं यार 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बाय एंड ऑफ द मंथ जो है वो आराम से सैलरी आ जाती है। सैलरी सेटिस्फाई करती है या अपना कारोबार सेटिस्फाई करता है? ये भी एक आपसे सवाल है कि किससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, ज़्यादा सैलरी से या थोड़ा सा अपने कारोबार से आपने कमाया होता है उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है? कहाँ आपको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में तरक्की करनी है, एक पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान हैं, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन उनकी मैंने एक बात कहीं इंटरव्यू में पढ़ी तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा गुर्बत को ना कभी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, ओके, ठीक है। अगर वो ट्रांसफ़र हुई तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है। अगर आप गरीब पैदा हुए थे तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं था, लेकिन आपका बच्चा अगर गरीब पैदा हो रहा है तो उसमें आपका कसूर है, पहली बात। अब बात क्या होती है कि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं उसमें टफ भी होता है, आसानियां भी पैदा होती हैं। अब आप मुझे बताइए, मैंने शुरू में अभी आपको कहा कि लोग 9-9 बजे 10-10 बजे तक रात को काम कर रहे होते हैं, 6 बजे ऑफिस का आवर खत्म हो जाता है, ऐसे ही है, ठीक है, कोहड़े होते हैं अंदर ही अंदर। और क्यों कोहड़े होते हैं? वो इसलिए कोहड़े होते हैं कि यार मैं ये जो इतना एक्स्ट्रा लेबर कर रहा हूँ इसका मुझे कोई एडिशनल पेमेंट नहीं मिल रही। अच्छा, लेबर में तो ओवर टाइम मिल जाता है, जैसे ही आप सुपरवाइजर बने ओवर टाइम भी बंद आपका, ठीक है। अब आप 9 to 5 नहीं बल्कि 24/7 कंपनी के एम्प्लॉई हैं, आपको किसी भी टाइम कॉल आ सकती है, किसी भी टाइम इमरजेंसी हो सकती है, छुट्टियां भी आपकी बंद हो सकती हैं, आपने इमरजेंसी कहीं जाना है, आपकी कोई हॉलीडेज प्लान है, कंपनी ने कहा नहीं जनाब, एक्सक्यूज मी, आप कंपनी ने कहा नहीं जनाब आपने तो जो है वो ये काम करना है। इवन इमरजेंसीज में कंपनीज रोक देती जी हैं जी कि जी मेरी वालदा की तबीयत खराब है, वालिद की तबीयत खराब है, मुझे जाना है, पासपोर्ट इशू किया जाए, नहीं करती। ऐसा भी होता सर, है। ऐसा भी हुआ है कि लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और उनको कॉल आई डोंट एग्जिट कम बैक। अच्छा, रीजन इमरजेंसी, कंपनी में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई अर्जेंट कुछ मसला आ गया, तो व्हाट टू डू। या आप गए और आपको वापस आना पड़ गया, ठीक है। मुझे याद है प्रायर कमिंग टू यूएई मैं जो है वो 1 साल यूएस फोर्सेस के एक सब्सिडरी कंपनी में अफगानिस्तान में था। मैं ईद पे गया अपने घर, मेरे फर्स्ट कजिन की वलीमे वाले दिन मुझे सुबह सुबह ट्रैवल करना पड़ गया। अच्छा, क्यों? सडनली पता चला कि जी कोई इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक मीटिंग आ गई है एंड आई शुड बी देयर। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग उसको कॉल करके कहा भाई माजरत आज मैं नहीं आ सकता वलीमे में। अब लोगों ने कहा क्यों, अचानक क्या हो गया, क्यों चले गए, बट आई हैड टू ट्रैवल, दिस इज आपकी मजबूरी है ना। मतलब जब आप इस सिचुएशन में हैं, वो कहते हैं, वो एक स्लैंग है पंजाबी में कि जी वो नौकरी की तो नखरा की, नौकरी की तो नखरा की। हाँ, तो जब आप नौकरी की तो नखरा की, तो फिर अब आपने ना जब नौकरी कर ली है तो फिर नखरा आप नहीं कर सकते। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि यार हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, किसी की नौकर बना के तो नहीं पैदा किया ना, कि हमारा डेस्टिनी तो ये नहीं हो सकती। ठीक है, आपका एक ट्रांजिशन पीरियड हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में लर्निंग ले रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं उस इंडस्ट्री के बारे में, उस इंडस्ट्री से डूज एंड डोंट समझ रहे हैं, तो वो आप अपना लर्निंग कर्व पूरा करें, उसके बाद फिर आप कमा कर अपने बॉस को दे सकते हैं, तो अपने लिए भी कमा सकते हैं ना। तो अगर आप इस कैपेसिटी के अंदर हैं तो आपको स्विच करना चाहिए, और आपको बनाया नहीं गया किसी का नौकर, पूरी ज़िंदगी किसी का नौकर नहीं बनाया गया, आप अपना काम करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये मैं इस चीज़ का बहुत फर्म बिलीवर हूँ, इस बात का। थोड़ा सा इस टॉपिक पे और भी पूछूंगा मैं आपसे कि ये बताएं सबसे पहले कि इस मार्केट के अंदर या ओवरऑल ये जो आपकी इंडस्ट्री है एचआर कंसल्टेंसी के हवाले से, क्या स्कोप है, किस तरह से फ्लरिश कर रही है, या कोविड की वजह से जो, या रिसेशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से इस पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है? इस टाइम के हवाले से बताएं कि इस टाइम पे ये इंडस्ट्री किस तरह से, और इसको अगले 10 सालों में कितना फ्लरिश होता देख रहे हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम जिस रीजन में रहते हैं, दुबई के अंदर या यूएई के अंदर, ये मोर देन 200 नेशनैलिटीज़ को होस्ट करता है, ठीक है। अब होस्ट करता है यानी आप अपने होम कंट्री से आते हैं, यहाँ आपने जॉब की,
बीइंग एन एक्सपेट्रिएट वर्कर आप इंटाइटल्ड नहीं है किसी किस्म की पेंशन के। यस। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में, या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं आप, सेम पाकिस्तान में भी ऐसी होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि प्राइवेट एम्प्लॉइज भी जो होते हैं वो अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो EOBI से उनको इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ वो भी नहीं है। अब आपने पूरी लाइफ नौकरी की, अब आपका दिमाग या माइंड सेट हो गया मुलाजमाना, मैं गुलामाना तो खैर नहीं कहूँगा, बहुत सख्त हो जाएगा, मुलाजमाना। ठीक है, मुलाजमाना, अब आपका जहन हो गया, अब आप रिटायर हो गए, एक टाइम आया, अब जाहिर है आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। अगर आप एक अच्छी कंपनी में काम करते थे, और ऐसी बहुत सारी मिसालें मैंने देखी हैं, लोगों को अच्छे खासे पैसे मिले, चलो भाई होम कंट्री चलते हैं। अब आप वहाँ पहुँचे, अब आपको अलिफ भी नहीं मालूम, अब आप 60 प्लस हो चुके हैं, और उस मार्केट के लिए आप नए हैं बिल्कुल। नहीं, मार्केट तो छोड़ दीजिए, अब आप 60 प्लस हो चुके हैं, पहली चीज़ आप खुद भी किसी काम। अच्छा, अब 60 प्लस होने के बाद आप मुलाजमत करने जाएंगे, अव्वल तो आपको मुलाजमत देगा नहीं, सबको यंग टैलेंट चाहिए। अच्छा, हर आदमी उस पोजीशन पे नहीं होता, लोगों को सोचना चाहिए, मतलब अपने आप को जो ना खुद सेल्फ असेस करें, आईने के सामने खड़े होकर असेस करें। आप ये देखें कि भाई हर आदमी इस काबिल नहीं होता कि वो अगर अपने होम कंट्री वापस जाए तो उसको लोग भाग के एडवाइजर रख लेंगे, नहीं होता। ठीक है, थोड़े से पैसे के हवाले से आपको एडवाइजर रखना भी मुश्किल है, क्योंकि आप किसी और मार्केट को सर्व करते रहे हैं। मतलब ये कंसर्न है, एक कंसर्न ये भी है, दूसरा कंसर्न ये कि चलो एक मिसाल है कि भाई आदमी कहता है जी मैं तो मैकेनिक हूँ, मैं तो टेक्नीशियन हूँ, हाँ, मैं तो फलाना हूँ, सिचुएशन वाइज है ना। तो अब आप वापस चले गए, अब वापस जाने के बाद क्या हुआ कि जी अब मैं तो, अच्छा फिर आपने अपना स्टेटस भी मेंटेन रखना है। ठीक है, एक हमारे लोगों का एक है कि भाई वहाँ के हालात, बिजली नहीं है, फलाना नहीं है, तो घर में ये भी कर दो, वो भी कर दो, जितना अपने अखराजात बढ़ाए उतने आपको उस हिसाब से खर्चे चाहिए। जब खर्चे चाहिए तो आपने सोचा अब क्या करता हूँ जी, मैं कारोबार करता हूँ। अब आपको समझ बूझ नहीं है, अब आप लोगों पर रिलाय कर रहे हैं। जब आप लोगों पर रिलाय कर रहे हैं तो लोग आपको नहीं कुछ करके देंगे, रिलाय नहीं किया जाता, उनसे काम लिया जाता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप लोगों से काम लेना जानते हैं सारे काम हो जाएंगे, अगर आप लोगों से काम लेना नहीं जानते आप फेल हो जाएंगे। ये टाइम आपको एक अच्छी स्टैंडर्ड मार्केट में, जहां मल्टीनेशनल लोग रहते हैं, 200 प्लस नेशनैलिटीज रहती हैं, लोग आपके बराबर में कौन सी नेशनैलिटी का आदमी बैठा हुआ है, जब तक आप पूछेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। आप हर नेशनैलिटी के साथ डील कर रहे होते हैं, और यहाँ पे नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि तुम फलां इलाके के हो या तुम ये हो ये वो हो, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे अगर आप कारोबार करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेंगे, और अगर आपने प्लान किया है कि आपने अपने होम कंट्री वापस जाना है, तो ग्रेजुअली आप ना अपने बिजनेस का कुछ स्लो वहां पे कुछ ना कुछ सेटअप कर सकते हैं। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो प्रॉपर प्लानिंग से माइग्रेट करके गए, दे आर हैप्पी। आप एकदम गए, पैसे लेके गए, आपने जनाब पहले तो शादियां और दावतें, और कि भाई इसकी शादी कर देते हैं बच्चे की, 50-55-60 साल में सबसे पहले तो यही होता है। फिर वो तकरीबात, सवाब भी, भाई यहाँ ये लगवा दो, यहाँ वो कर दो। 25 जानने वाले आ गए, उन्होंने कहा जी आप हमारी मदद कर दीजिए, आप फौरन दिरहम्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है बच्ची की शादी कोई बात नहीं यार, लो यार हम कर देते हैं। एंड में पता चला कि जब आपको जरूरत पड़ी तो मालूम ये हुआ कि एक्चुअली आप म्यूनिसिपैलिटी का नलका थे, जिससे लोग पानी तो लेना चाहते हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं रखना चाहता, सफाई कोई नहीं करता। आपने अपनी सफाई खुद करनी है। जब तकलीफ आपने मोल लेनी है ना, सारी लाइफ आपने अपने ऊपर तकलीफ मोल ली है, आपने मेहनत की, आप अर्ली उठे, आपने 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, पौने घंटे ड्राइव किया अपनी वर्क लोकेशन पे पहुंचने के लिए, 50 भी क्रॉस कर जाता है टेम्परेचर, उसमें आपने काम किया, आपने जितनी आपको तकलीफें उठानी थी। हर आदमी फैमिली भी यहाँ नहीं रख पाता, या फैमिली रखता है तो बहुत सी चीज़ें आपने, बहुत सारी चीज़ों की आपको जो है ना वो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। छोटे छोटे लम्हात होते हैं इंसान की ज़िंदगी के, जो अगर अपने होम कंट्री में इन बिटवीन आप अपने रिलेटिव्स और फैमिली के रह रहे होते हैं तो वो लम्हात कुछ और होते हैं, वो लम्हात आप मिस करते हैं। तो जब आप मिस करते हैं, आपने इतनी मेहनत से कुछ अर्न किया है, तो उसको अर्न करने के को आप प्रॉपर जो ना उसको इस्तेमाल करना भी सीखें। तो एक यंग एज में और मिड एज में अगर आप बिजनेस की तरफ मूव कर जाते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। अब ह्यूमन रिसोर्स की बात जो की जाती है, व्हाई ह्यूमन रिसोर्स, जैसे मैंने कहा जिस दिन आप सुपरवाइजर लेवल पे चले गए,
आप ऑटोमेटिकली पीपल मैनेजमेंट सीख गए। पीपल मैनेजमेंट आप, हाँ, जब आप बिल्कुल, पीपल वास्तव में मैनेजमेंट सीख सीखते गए तो फिर आप ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए कदरे आसान है। इसको लर्न करना आसान है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ज्यादा हैं। ठीक है ना। आप इंजीनियर बनने की काम करना चाहेंगे और आप नॉन इंजीनियरिंग साइड है तो आप नहीं कर सकते। आप मेडिकल में घुसना चाहेंगे, आप नहीं घुस सकते। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द यूएई जो कि यहाँ आए हैं, उनकी एजुकेशन कुछ और थी, जॉब कुछ और लग गई, प्रोफेशन कुछ और हो गया, अच्छी पोजीशन पे भी पहुंच गए, जॉब भी कर रहे हैं, अगली जॉब पे भी स्विच कर जाते हैं, कोई नहीं पूछता, कोई डिग्री नहीं देखता, कुछ नहीं होता, क्योंकि वजह क्या होती है कि आपका एक एक्सपीरियंस और तमाम चीजें आपकी बोल रही होती हैं। लेकिन आपका प्रोफेशन क्या है? व्हाट इज योर प्रोफेशन नाउ? भाई मैं ये हूं, अब आपने ये तो पढ़ा नहीं, फिर कैसे कर रहे हो आप काम? बिल्कुल ऐसे कर रहे हो कि आपने सीखा, सीखा, लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग से, एक्सपीरियंस से अगर आपने एक चीज सीख ली, पीपल मैनेजमेंट तो आपने ऑलरेडी सीख ली। तब आपने पीपल मैनेजमेंट सीख ली तो आप बाकी काम भी कर लेंगे। हिम्मत करें, इसमें ये भी कर सकते हैं आप कि आप 2-4 हम ख्याल लोगों को साथ मिलाएं और मिलके काम शुरू कर दें, पार्टनरशिप कर लें और सबसे कह देंगे देखो तुमने अपने अपने डोमेन में रहना है, अपना अपना वर्टिकल डिफाइन, अपना अपना वर्टिकल पहले से डिसाइड हो गया कि भाई एक आदमी ने अकाउंट्स देखने, एक आदमी ने मैनेजमेंट देखनी है, एक आदमी ने मार्केटिंग देखनी है, एक आदमी ने सेल्स देखनी है, एक आदमी ने अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करनी है। मतलब इसमें भी जाहिर है एचआर में वैसे तो डायरेक्ट तो फैक्ट्री प्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आपका बिजनेस आ रहा है, आपने उस बिजनेस को एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेशन करके आपने उसको, ये सारी चीजें होती हैं। तो इस हवाले से अगर आप अपने डोमेन्स डिसाइड कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब तो इतने मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं दुबई के अंदर कि आप जो है वो इवन आप जॉब कर रहे हैं, आप उसी टाइम जाएं, फ्री जोन में अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ग्रेजुअली स्लो सीखना शुरू कर दें, फिर उसके बाद आप करें। कोविड के बाद आपको एक चीज ये और सिखा दी कोविड ने कि आप घर से कैसे काम कर सकते हैं। सही बात है। ठीक है, आप रिमोटली कैसे काम कर सकते हैं। आपके ओवरहेड्स बच गए, आपने जो स्टाफ रखा उससे रिमोटली काम कराना शुरू कर दिया, आपके ओवरहेड्स बच गए। फिर यहां से आप मल्टीनेशनल सर्विसेज दे सकते हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज को दे सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज को भी दे सकते हैं। यही मैं अगला सवाल, स्केलेबल किस तरह से बनाएंगे इस बिजनेस मॉडल को? फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न होता हूँ बिजनेस स्केलेबिलिटी के हवाले से कि ठीक है आप एक बिजनेस मॉडल डिफाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो कितना स्केलेबल है, कितना प्रॉफिटेबल है। तो अगर एक बंदा एचआर कंसल्टेंसी के लिए आता है, काम करता है एंड ऑल दिस, वो उसकी एक बाउंड्रीज है, उसकी एक लिमिटेशन है कि अब वो यूएई में एक एचआर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, स्केलेबल कैसे करें? ठीक है उसने टैप कर ली पूरी मार्केट अच्छी खासी, मतलब उसमें उसका मार्केट शेयर अच्छा खासा है, ठीक है, इसको किस तरह से स्केलेबल करेंगे? हाउ डू यू सी स्केलेबिलिटी इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल? देखिए स्केलेबिलिटी तो इस मॉडल में बहुत ज्यादा है, अच्छा, हाईली स्केलेबल है। अच्छा, उसकी एक तो वजह यह है कि दुबई ने जो अपने आप को ब्रांड किया है ना पूरी दुनिया में, वो हम जैसे बचपन में सुनते थे ना, हॉट क्रॉस बन, एक हॉट क्रॉस बन एक राइम आती थी, पढ़ते थे कि बच्चा भी खाएगा, बड़ा भी खाएगा, हर आदमी खाएगा, चलो भाई हॉट क्रॉस बन ले लो। तो वो ये हॉट क्रॉस बन चुका है। एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज इंटरेस्टेड इन यूएई एंड स्पेशली इन दुबई। आप अगर ये कहते हैं कि जी मैं दुबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हूं, तो आपकी ऑटोमेटिकली किसी भी अगर आप मार्केट में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वो अप्रिशिएट किया जाता है और लोग वार्म वेलकम आपको करते हैं। नंबर 1 बढ़ जाता है, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है कि यार ये दुबई जैसी जगह पे काम कर चुका है, ही नो हाउ टू डील विद द पीपल। ऑलराइट, बिकॉज एचआर की बात हो रही है। अब आप 200+ नेशनलिटीज के कंट्री में रहते हैं, तो अब आप अगर एचआर में डील कर रहे हैं किसी कंपनी को, अगर आप कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं या आप किसी को रिक्रूटमेंट सर्विसेज दे रहे हैं या आप किसी का मॉडल बना के दे रहे हैं, तो आप उसमें मल्टीपल नेशनलिटीज को डील करना जानते हैं। आपकी इंटरेक्शन भी हो रही है। आप एक ऑफिस में दाखिल होते हैं मीटिंग करने के लिए, तो रिसेप्शन पे हो सकता है कोई इंडियन, कोई पाकिस्तानी, कोई फिलिपिनो बैठा हो, सुपरवाइजर हो सकता है अफ्रीकन बैठा हुआ हो, मैनेजर हो सकता है ट्यूनीसियन बैठा हुआ हो, कोई और हो सकता है लेबनीज बैठा हुआ हो, कोई और हो सकता है अमेरिकन बैठा हुआ हो, ब्रिटिशन बैठा हुआ। आपके लोगों के मिजाज, लोगों के अंदाज, लोगों के काम करने का तरीका, आपने बहुत कुछ यहां सीख लिया फ्री में। बिजनेस कर रहे हैं ना आप, तो माहौल नहीं सिखा, ट्रेनिंग स्कूल तो नहीं, मतलब ट्रेनिंग आपकी चल रही है, आप कमा भी रहे हैं और ट्रेनिंग, ये पेड इंटर्नशिप चल रही है आपकी, इंटर्नशिप चल रही है, सही है ना? क्योंकि जाहिर है आप शुरू में 1-2 साल तो आप सीखते ही है ना,
आपने अपनी इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी यूज की ना, पेड इंटर्नशिप। एग्जैक्टली। देन आप ग्रेजुअली जो है अगर आप जाते हैं, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन यूरोप। क्योंकि एक फियर होता है, स्पेशली बीइंग अ पाकिस्तानी, यहाँ हमारे पाकिस्तानियों को कि यार हम पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते, या हमारी फैमिली नहीं जाना चाहती, या बच्चे नहीं जाना चाहते, यहाँ पैदा हो गई हमारी, हाँ वो तो कहते हैं जी वो तो नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं या तो यहाँ रहना है या कहीं और चलो। तो ठीक है भाई, आप यूरोप के ऑप्शंस मौजूद हैं, आप अपनी कंपनी की ब्रांच खोल सकते हैं वहां पे। जब आप अपनी कंपनी की ब्रांच खोलेंगे तो उसकी बेस पे आपको वहां की जो है ना वो वर्क परमिट मिलेगा, वर्क परमिशन मिल जाएगी। यू कैन डू रेजिडेंसी जिसको कहा जाता है, वो टीआरसी कहलाएगी, पीआर कहलाएगी, जो भी कहलाएगी। हर कंट्री की अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं जो उन्होंने डिफाइन की हुई हैं, स्टेटस डिफाइन किए हुए हैं, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर यूएई ने एक सबसे अच्छा काम ये किया है कि एंटरप्रेन्योर्स को मजीद आगे बढ़ाने के लिए वो कहते हैं कि जी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, अगर आप अच्छे एक मॉडल लेके आते हैं तो हम आपको गोल्डन वीजा तक देने को तैयार हैं। आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, 10 साल का आपको वीजा मिल रहा है, 5 साल का आपको वीजा मिल रहा है, अब उसमें आप अपना काम करके दिखाइए। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है, ये वो बिजनेस है जिसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, पीपीई नहीं है, ठीक है ना, तो उसकी डेप्रिसिएशन नहीं है। जब डेप्रिसिएशन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से बैठ के काम कर सकते हैं, आप बिजनेस सेंटर से बैठ के काम कर सकते हैं, आप कोई छोटा मोटा ऑफिस लेके बैठ सकते हैं, जिसमें आपने मैक्सिमम जो खर्चा किया है वो डेकोरेशन पे किया है, वो आपकी चॉइस है। यही मेरा अगला सवाल है। आप मुझे ये बताएं कि एक यंग एंटरप्रेन्योर, मतलब यंग मींस इन द इंडस्ट्री यंग, एक नया बंदा जो कि इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहता है, व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया? उसको बजट कितना चाहिए, पैसे कितने चाहिए उसको एक्सपीरियंस कितना चाहिए, कितने ताल्लुकात होने चाहिए? आप थोड़ा सा मुझे इस बारे में भी डिफाइन करें कि भाई मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है। लाइसेंसिंग तो एक पार्ट हो गया कि ठीक है आपको यहाँ कोई भी काम करने के लिए लाइसेंस की तो रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस लेंगे आप, और अगर आपने जिस तरह से आपने बताया कि 1-2 लोग रखने पड़ते हैं तो उनके वीज़ाज होंगे। इसको छोड़कर आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि मिनिमम क्या इन्वेस्ट, मैक्सिमम तो खैर हम लिमिटलेस है ना, तो हम तो बात ही नहीं करेंगे मैक्सिमम पे। मिनिमम व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट कि आप लाइसेंस के साथ इतने पैसे में जो है ना आप ये वाली इंडस्ट्री में पेनिट्रेट हो सकते हैं, अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कितने ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंट फर्म्स के एचआर के साथ आप यकीनन आपका टाई अप होना चाहिए, कुछ एमओयू साइन होना चाहिए। हाउ दिस मॉडल इज? मैं अब आपको उसके अंदर बताता हूँ। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसी हार्ड वर्कर का काम नहीं है, ठीक है। पहले आप डिसाइड कर लें कि आप हार्ड वर्कर हैं या स्मार्ट वर्कर हैं। ये मैं उन लोगों की बात के लिए बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी अभी जॉब पे हैं, आना चाहते हैं। अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो आप कोशिश शुरू कर दें। यूट्यूब पे हजारों की तादाद में आपको ऐसी ट्यूटोरियल्स और वीडियोस मिल जाएंगी जिसको आप बैठ के देखें और आप ये समझें कि आप हार्ड वर्कर स्मार्ट वर्कर कैसे बनता है, ठीक है। अब आगे दूसरी बात, आपने कितने पैसे चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपने मार्केट क्या डिसाइड की है, ठीक है, आपने टारगेट क्या करना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी जो मैंने आपसे कहा, इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। जब प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट नहीं है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम है, बहुत कम है, सबसे पहली बात। फिर शुरू में आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप स्टाफ हायर करें, आप बी योर ओन बॉस। आपकी ये कॉस्ट बच गई, बिल्कुल। अब आपको अपनी सर्वाइवल देखना है, आपको बजट करना है कि जी मैंने अगर आज कारोबार स्टार्ट करना है ये वाला, तो पहले 1 साल का मेरा अपना जाती खर्च होना चाहिए मेरे पास, या मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि मैं इतने पैसे महीने के कम से कम अर्न कर लूं, सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम हो, कोई सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम हो, या आप कोई ऐसा कोई कंसल्टिंग असाइनमेंट आपको इमीडिएटली आप इस पे सोचें, वर्किंग करना शुरू करें। अगर आप सोचना शुरू करेंगे, जिसको कहते हैं ना मार्केट में आप जब आना चाहते हैं तो थोड़ी सी आप रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो जब आप रिसर्च करते हैं या प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग में आप ये चीज देखते हैं कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूं मेरे हिसाब से कितना स्केलेबल है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से कितना स्केलेबल है। सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देख के कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता, ट्रू, ठीक है, उसको सीखना पड़ता है। तो आपको स्केलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। स्केलेबिलिटी चेक करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन है फ्री जोन में कंपनी रजिस्टर कराएं। अच्छा, पार्ट टाइम उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू करें, ठीक है। उसमें क्या होगा,
आपको एक इनकम आ रही है ऑलरेडी, जो भी आपकी सैलरी आपको आ रही है, अब आपने जॉब ग्रेजुअली पे होते हुए आप एक लाइसेंस लेके काम स्टार्ट आपने ग्रेजुअली अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करना शुरू कर दिया, राइट, ठीक है। Okay. और आपने एक स्पेसिफिक सेगमेंट में जो ना वो करना शुरू किया। अब आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट की बात। सर आप पीआईडी से बात कर रहे हैं, 1.25 लाख मेंबर हैं, एक पोस्ट डालो 1.25 लाख आदमी देखता है, उस 1.25 लाख आदमी में 10 आदमी तो ऐसे होंगे जो आपको काम दे देंगे। बिल्कुल, तो ये स्मार्ट वर्कर है। हाँ अच्छा। ये स्मार्ट वर्कर है, ठीक है। सही। आप अपने लिंक्डइन पे हाइप क्रिएट करें, लोगों को ऐड करना शुरू करें, आपकी पोस्ट धड़ाधड़ आना शुरू हो जाएगी। आप रोज अपनी एक पोस्ट डालें, रोज अपनी एक पोस्ट डालें, रोज लोग उसको लाइक करना शुरू करेंगे। एक टाइम आएगा आपकी चीजें ऑटोमेटिकली बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा टाइम भी आएगा आपके अंदर, मैं ऐसे कई बिजनेसेस वालों को जानता हूं जिन्होंने शुरू में बहुत मेहनत की, कई दफा ऐसा हुआ कि उन्हें लगा बिजनेस बंद हो जाएगा, फिर एक टाइम उनके पास आता है कि अब उन्हें ना अपनी मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं पेश आती, कस्टमर उनके पास खुद चल के आता है कि भाई यह काम तुम ही कर सकते हो हमारा, हम किसी और से नहीं करा सकते। एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अगर आपने रिक्रूटमेंट संभाल ली फॉर एग्जांपल, अगर आपने अच्छी रिक्रूटमेंट कर ली, तो एक आदमी को अगर आपने रिक्रूट किया तो ऑटोमेटिकली आपके पास 4 ऑप्शंस आ गए। सही है। नंबर 1, आपने कंपनीज में अगर एक अच्छा वर्कर दे दिया तो कंपनी आपको दोबारा कांटेक्ट करेगी। बिल्कुल। अब आप पॉलिसीज पे आ जाएं। अगर आप पॉलिसीज अच्छी बना सकते हैं, आप में अगर इतनी स्किल्स हैं, क्योंकि ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं कि आप कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। हमेशा याद रखिएगा प्रोटोटाइप से आगे बढ़ना होगा। ऑलराइट। अगर आपने प्रोटोटाइप वही चीजें बना के उस कंपनी के सामने रख दी जो ऑलरेडी वो दुनिया में देख रहा है, तो वो बोलेगा भाई तुमने मेरे लिए क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, व्हाई शुड आई पे यू, व्हाट इज योर यूएसपी, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। एग्जैक्टली। आपने स्क्रैच से काम करना है, आपने स्क्रैच से काम करना है, ठीक है ना। मैं कहता हूं बेसिक है, बेसिक। इस वक्त पूरी दुनिया से ना अगर एक दिन में अगर 100 जहाज उतरते हैं ना दुबई के अंदर, तो उन 100 जहाजों में अगर 1 लाख आदमी उतरता है, तो उसमें 40,000 आदमी जो होता है वो नौकरी ढूंढने आता है। अग्रीड। ठीक है। मे बी मोर। मैं तो बहुत कंजर्वेटिव होके बात कर रहा हूँ। वैसे मैं कंजर्वेटिव नहीं हूँ, लेकिन इधर होना पड़ेगा, ठीक है। फिगर्स में थोड़ा कंजर्वेटिव होना होता है। अब 40,000 लोग रोज आ रहे हैं, तो 30 दिन में कितने आए? लगा लें आप हिसाब के, इट्स मोर देन 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन। ठीक है। हम एक रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब जाहिर है इसमें कोई कंफर्म तो नहीं डेटा पे बात हो रही। अब 40,000 आदमी अगर रोज आ रहा है, तो उस 40,000 आदमी के पास मैं समझता हूं 70% लोगों को तो सीवी बनाना नहीं आता। ये तो 80% लोगों को सीवी बनाना नहीं आता। ये तो आप सिर्फ ये सर्विस दें, भाई मैं आपका सीवी अच्छा सा बना के दूंगा, मैं बहुत थोड़े से पैसे लूंगा, ठीक है। आपने उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी। आखिर लोग टाइपिंग सेंटर से भी तो जाके बनवाते हैं, टाइपिंग सेंटर वाले को कुछ पता ही नहीं होता। वो तो बहुत ही बेसिक ठीक है, किसी भी बना के देता है, वही फॉर्मेट चल रहा होता है उसी के बस पास, वो उसी पे edit तो बस करता कॉपी है। पेस्ट मार रहे हैं। आप अच्छा काम करके दें। जब आप अच्छा काम करके देंगे ना, तो आपके कस्टमर को नजर आएगा यार मेरा सीवी बहुत अच्छा है, इसने वो चीजें मुझे बता दी जो मुझे भी नहीं पता थी। एक आप आसान तरीका है, मैं हम एक लाइव एक बात कर लेते हैं। आप मेरे पास फॉर एग्जाम्पल आए, आपने कहा जी मुझे अपना सीवी बनवाना है, आपने मुझे कॉल की या थ्रू सोशल मीडिया किसी तरह से आपने मुझसे कांटेक्ट किया, वॉट एवर रीजन, और मैं एनी सोर्स आपने मुझसे कांटेक्ट कर लिया। मैंने अब आपसे कहा ठीक है जनाब, मैं आपका सीवी बनाऊंगा, मैं आपसे ये चार्जेस लूंगा, लेकिन मुझे आपके 2 घंटे चाहिए। आप कहेंगे मेरे 2 घंटे क्यों चाहिए, सीवी बनाने में डॉक्यूमेंट दे दो। नहीं सर, मैं आपको जानना चाहता हूँ, वही तो लिखना है मुझे कागज पे, क्योंकि आपसे पहले आपका सीवी पहुंचता है एम्प्लॉयर के पास। सही बात है। आप तो बाद में जाते हैं, जाते नहीं जाते, वो भी वो बात की बात है। अगर आपका सीवी अच्छा है तो आप पहुंचेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपका सीवी पहुंचेगा। जब सीवी पहुंचेगा तो उस सीवी को इतना अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ऑटोमेटेड जमाना आ गया है, हम मीटा की तरफ जा रहे हैं, मीटावर्स की तरफ जा रहे हैं। मीटावर्स में यूएई में भी एक शादी भी हो चुकी है कुछ अरसे पहले। अच्छा। जी, वो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको गल्फ न्यूज खलीज टाइम्स में मिल जाएगा। इन्हें हम किधर जा रहे हैं आप ये सोचें, ठीक है। हम पेमेंटों को ऑनलाइन करने जा रहे हैं, और हमारा सीवी आज भी वही चला आ रहा है, एक बड़ा सा क्यूरिकुलम विटाए लिखा, एक तरफ तस्वीर मारी नहीं मारी, अजीब सी तस्वीर डाल दी, सेल्फी डाल दी, गाड़ी के साथ डाल दी, मॉल की डाल दी, मतलब
क्रिएटिविटी It's आ रही not- है इसमें भी ना। जैसे मैं उस दिन आप यकीनन बेहतर बताएंगे इस टॉपिक पे, वीडियो सीवीज अब बनाने लग गए लोग कि मतलब वो सर उसमें वीडियो सीवी Graphically मैंने अपनी चीज़ों 2010-11 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहली दफ़ा बाइट पे देखा था वीडियो सीवी एंड आई वाज सरप्राइज्ड, और मैंने कहा हाउ टू क्रिएट अ वीडियो सीवी। अब तो ट्रेंड उससे में मैंने आ रहा है। ट्यूटोरियल्स भी क्या- देखे, क्या बताएंगे? ट्यूटोरियल्स भी देखे। आपने 60 सेकंड्स के अंदर अंदर कोशिश करनी है, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर अपने आप को एक्सप्लेन करना है ऑलराइट। हाउ एक्चुअली। देखें, अब इस पे अगर हम सीवी पे बात करते हैं तो थोड़ा सा वो जॉब रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन मैं एक आपको, क्योंकि हम एचआर वाले हैं तो बात तो करनी होगी इस पे। जब आप किसी से मिलते हैं ना जॉब के लिए, तो एम्प्लॉयर आपको देखता है एक सोर्स की सूरत में कि आप एक रिसोर्स हैं जिससे उसने खास स्पेसिफिक टास्क पे लगाना है, ठीक है। उसे इस बात से गर्ज नहीं होती कि आप क्या हो, क्या मतलब मैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ जो मेजॉरिटी में यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हैं, कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका ये क्या है, आपका वो क्या है, कुछ नहीं देखता। वो सिर्फ देखता है आपको राइट फिट हैं आप ये काम कर सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि मैं कितना अट्रैक्टिव हूँ उसके लिए, तो आपने उस 30 सेकंड में वो चीज बतानी है जो उसको क्लिक कर जाए, उसको क्लिक कर जाए। मैं इस पे एक मिसाल देता हूं। बहुत साल पुरानी बात है, एक इंश्योरेंस के एक साहब मुझे मिल गए, उन्होंने भी मुझे बड़ा मोटिवेट किया था। तो फिर ये शुरू हुआ थिंकिंग प्रोसेस कि भाई अपना काम करना चाहिए। एक दिन वो मंजर बीच पे खड़े हुए थे, एक गाड़ी में आग लग गई, अच्छा, ठीक है। उन साहब के कपड़ों में आग लग गई, ये पाकिस्तानी वो साहब इंडियन। ये गए, इन्होंने जाके अपनी जैकेट जल्दी से उतारी और उनको ऊपर डाल के और वो बुझा दिया। पता नहीं उनको बचाया कि गाड़ी को बचाया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन बहरहाल वो सेव हो गए। और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आपने तो बड़ा साथ दिया। उन्होंने खट अपना कार्ड निकाला और कहा मैं इंश्योरेंस वाला हूँ, यही तो मेरा काम है, आपको सेव करना। वो बात ऐसी क्लिक की, किस्मत से वो आदमी जो था वो कोई बहुत बड़ा ट्रेडर था ग्रेन्स का। उसने जनाब अगले दिन ही बुलाया और उसने कहा मैं आपकी क्या खिदमत करूँ। उन्होंने कहा सर मैं तो पॉलिसी बेचने वाला आदमी हूँ, बस पॉलिसी लेने। तो उसने कहा अच्छा कितने की चाहिए? कहता आपकी मर्जी है। उसने अच्छे बड़े अमाउंट की पॉलिसी ली और उसके बाद वो मतलब और फिर और लोगों को से भी कहता रहा। तो उनको कॉल्स आती थी, फला ने नंबर दिया है आप आ जाइए। ये जाते थे, वो कहते थे ये चेक है, अब बता के हमें प्रेजेंटेशन भेज देना। सही। तो बेसिकली आपने ना एक इमेज क्रिएट करना होता है। यही सारी चीजें आप सोचो, उसने एक छोटा सा एक्ट किया, रियल था, रियल टाइम में हो रहा था, जेन्युइनली उसने किसी को सेव किया था या उसकी गाड़ी को सेव किया था, लेकिन उसने इमीडिएटली ये सारा काम कर दिया कि जिससे पता ये चला कि यार ये आदमी मुझे सेव कर सकता है। रिलेट कर दिया उसने। रिलेट कर दिया, ये है स्मार्ट वर्कर। उसने कहा बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं हाँ जी बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं, मेरी खिदमत थी, आप तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, बात खत्म हो जाती। शुक्रिया, गले लगे, कभी चाय पे मिलना, फिर कभी मुलाकात नहीं होती। उसने अपना कार्ड देके अपनी मार्केटिंग कर ली, वो सीवी था उसका। सही है। तो ये वीडियो सीवी की बात जो है वो आप इस तरह से बताएं कि वीडियो सीवी ऐसी होनी चाहिए कि जो क्लिक कर जाए। और ख़ास तौर पे ये मैं ये नहीं बताना चाह रहा अभी मेंबर्स को कि सीवी किस तरह से बनानी है, वीडियो सीवी बनानी नहीं सर, उसके हम चार्ज करते हैं पैसे। हाँ, उसके चार्ज करते हैं। नहीं, लेकिन कहने का मकसद ये कि जो लोग इस तरफ आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये लर्निंग होगी कि इन चीज़ों पे भी काम किया जा सकता है। सर ये स्टार्ट है ना, ये स्टार्ट है ना, मतलब सीवी सबसे बेसिक चीज़ है। आप सीवी बनाने से काम स्टार्ट करें, फिर आप एचआर पॉलिसीज के बारे में सोचना शुरू करें, आप अपनी कंपनी की प्रैक्टिसेस को चेक करें। मैं गारंटी से आपको बता सकता हूं, एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसी कंपनीज यहाँ मौजूद हैं जिनकी कोई एचआर पॉलिसी नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता क्या है एचआर क्या होता है। आप उनके पास जाएं, आप उनको सर्विसेज देने की कोशिश करें। शुरू में बिजनेस का, और एक चीज़ होती है डिसहार्ट नहीं होना। मैं इसकी इस तरह मिसाल देता हूँ कि आप जब मॉल में जा रहे होते हैं तो परफ्यूम का जो सेल्समैन होता है ना, वो हर आदमी को ना वो पेश कर रहा होता है, एक सैंपल देता है कि आप इसको सूंघें। वो आवाज़ें दे रहा होता है कि मैं परफ्यूम आपको लगा के दिखाता हूँ, और आप आगे बढ़ जाते हैं। आपने उसके चेहरे पे कभी नागवारी नहीं देखी होगी। क्या वो आपको दिखाता है, आप सारी बातें डिस्कस करते हैं, उसके बाद कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, आप आगे बढ़ जाते हैं, वो अगले को फौरन। और अगर आपको उसने ज़रा से 2 मिनट में कन्विंस कर लिया तो उसने आपको सिर्फ एक ज़रा सी खुशबू सिखाई है,
और उसने 200 400 500 दिरहम का आपको बेच देना है परफ्यूम, डिपेंडिंग, वो अंदाजा लगा लेगा विद इन 5 मिनट्स क्या आपकी कैपेसिटी कितनी है। हाँ, आप एक लेके जाएंगे या 2 लेके जाएंगे। हाँ, वो आपको इतने ऑप्शंस देगा, इतने ऑप्शंस देगा आप ये भी कि पता चलेगा आप 100 रुपए की चीज लेने गए थे, आप 400 की लेके खुशी खुशी आ रहे हैं। ठीक है ना। तो आप, अच्छा उसमें क्या होता है, दिन में अगर उसने 50 लोगों से कांटेक्ट किया, आई कांटेक्ट हुआ, उसने लोगों को किया, बल्कि 50 तो मैं बहुत थोड़ा बता रहा हूँ, मॉल में कम से कम 500 आदमियों से तो वो राब्ता कर रहा होता है। उन 500 अफराद को राब्ता करने के बाद वो दिन में बमुश्किल 4 5 8 10 कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिससे कि वो बेच के अपनी दिन भर की सेल कवर करता है। तो कहने का मकसद ये है कि वो अगर रोने बैठ जाए कि इस आदमी ने मुझे घूर के देख लिया, इस आदमी ने मुझसे बदतमीजी की, या इस आदमी ने मुझसे मेरी बात को, बदतमीजी से मुराद उसने मेरी बात को नहीं समझा, आगे बढ़ गया, इग्नोर कर दिया, हमें बड़ा फील होने लगता है। फिर एक और बात होती है, हम उम्मीदें बांध लेते हैं। उम्मीदें ना बांधें कारोबार शुरू करते टाइम कि मैं फला के पास जाऊंगा तो मुझे लाजमी रेस्पॉन्स देगा, फला के पास जाऊंगा मुझे लाजमी काम कराएगा मुझसे। नहीं भाई, हो सकता है उसकी भी कोई मजबूरी हो सकता है वो आपको देखना चाह रहा हो कि आप कितने पानी में हैं। और सबसे बड़े जो एग्जामिनर होते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे करीबी लोग होते हैं, हमारे सबसे सख्त एग्जामिनर होते हैं वो। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आपका सर्किल सबसे बड़े आपके एग्जामिनर होते हैं। वो ये देखते हैं, वो आपको उस वक्त मानते हैं जब आप सारा कुछ गुजर चुके होते हैं ना, तो वो कहते हैं ये हमारा है दोस्त, ये हमारा वो है फलाना। जब उसको जरूरत थी तब वो आप नहीं थे। मैंने उसका पढ़ा एक कोट छोटा सा, ये जो आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अली बाबा का जो जैक जुमा जैक जुमा ने लिखा कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली सब आपके खिलाफ होते हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। एक स्ट्रेंजर आता है, वो आपका पहला कस्टमर होता है। जब आप इस पोजीशन में आ जाते हैं बाय द स्पैन ऑफ टाइम कि आप अपने बिल्स पे कर सकते हैं, पार्टी से बुला सकते हैं, तो वो सारे लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपके रिश्तेदार और दोस्त। जो नहीं होता ना, वो सिर्फ वो स्ट्रेंजर नहीं होता, जो आपका पहला कस्टमर, जो पहली सपोर्ट होती है, पहली सपोर्ट। और पहले कस्टमर की काश आज सुनने से लोगों को समझ में आए, सबसे पहले कस्टमर की कदर करनी चाहिए। मैं आज तक करता हूँ। वो जो फीलिंग होती है फर्स्ट सेल पे, वो जो प्लेजर होता है या वो जो फीलिंग होती है, जो सुकून होता है उस चीज़ का, वो भी जो है ना, जब तक आप इस चीज़ में आएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जब तक आप बिजनेस में स्टेप इन नहीं करेंगे, वो पहला पैनी कमा कर जो खुशी मिलती है वो भी एक्सप्लेनेबल। वो उसमें उसके लिए तो आपको प्रैक्टिकली कूदना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, PID से यकीनन इस पॉडकास्ट के बाद लोग आपसे रब्ता करेंगे जो इस इंडस्ट्री को टारगेट करके कर रहे थे। इस पॉडकास्ट की वजह से वो सॉफ्ट पुश मिलेगा, वो इनकरेजमेंट मिलेगी। हाउ ओपन आर यू इन ऑर्डर टू सपोर्ट देम, गाइड देम, कंसल्ट देम फॉर दिस? मैं बहुत ओपन हूँ, आई एम अवेलेबल, बट मेरी लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ये पॉडकास्ट देखने वालों से, कि बराए मेहरबानी थोड़ा सा लोगों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखा करें। लोग बग़ैर सोचे समझे मिडल ऑफ द नाइट पे एक तो मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, दूसरा एक दफ़ा जब आपने किसी से कोई सवाल पूछने ना, तो आप एक दफ़ा लिख के रख लें। आप मैसेज करें, भाई मेरे ये सवालात हैं, इसका जवाब दो। सलाम किया, उसके 2 घंटे बाद जवाब आ रहा है, जनाब आपसे ये एक सवाल पूछना था। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लोगों को सिंसियरिटी से अगर आप किसी से सवाल पूछेंगे तो आप उससे पूछें, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, PID के लिए अवेलेबल हूँ, एनी टाइम जिस तरीके से भी चाहिए। बस कोशिश करें कि मिडल ऑफ द नाइट पे ना करें, टाइम ठीक हो। और अगर सामने वाला आपको किसी वजह से जवाब नहीं दे पा रहा तो समझ लें कि वो भी किसी वजह से नहीं दे पा रहा, बाद में जवाब दे देगा। आप रिमाइंडर भेज दें, 24 घंटे में अगर आपको कोई जवाब नहीं देता, 48 घंटे में अगर आपको कोई जवाब नहीं देता, तो आप उसे रिमाइंडर भेज दीजिए। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहा हमारा सेशन, और यकीनन लोग जो है वो राब्ता करेंगे आपसे इस हवाले से। तो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस सेशन। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, सेम डे सेम टाइम, एक और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ। आपका कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप भी किसी न किसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हैं, और कम्युनिटी को आपके यहाँ मौजूद होने से हेल्प होगी, सपोर्ट मिलेगी, तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें।
और इंशाल्लाह देखते रहें PID ऑन टाइम विद शारिक रब्बानी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।